सत्ताधारी पार्टी की जिलाध्यक्ष कैसे बन गई, ये उनको पच नहीं रही है ये बात। मैं आपके सामने बैठी हूँ, उसी जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हूँ, मेरे कार्यालय के अंदर बैठी हूँ। भाजपा पहले छेड़ती नहीं और बाद में छोड़ती नहीं है। मैं शहीद उधम सिंह की जन्मस्थली सुनाम की हूँ, मेरे अंदर जो क्रांति की खून है वो मेरे खून के अंदर वो क्रांति है, तो मैं कभी किसी को बख्शती नहीं हूँ। लेकिन इनको ये पच नहीं रहा कि ये गरीब घर की लड़की इस कुर्सी पर कैसे बैठी है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। जब हाथी बाजार के लिए निकलता है ना, हाथी जंगल में निकलता है तो उसके पीछे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, और कभी भी हाथी इन कुत्तों के पीछे लग के अपनी चाल नहीं बदलता, इसीलिए वो हाथी होता है और ये कुत्ते होते हैं। तो इन कुत्तों को भौंकने का, क्योंकि उनकी नेचर है ना भौंकना, तो कुत्ते भौंकते रहेंगे। और न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। इस वक्त हमारे साथ सिरसा भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रधान हैं नताशा सियाग, हम उनसे चर्चा करते हैं। मैडम, पहले बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हालांकि अब 4 जून को नतीजों का इंतजार है। सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कैसी परिस्थितियां देखते हैं चुनाव को लेकर के? कैसे चुनाव लड़ा गया अंतिम दौर तक, या जब शुरू हुआ था तब से लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ जी, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बहुत मजबूत संगठन है, उसके नाते जैसे ही उनकी टिकट डिक्लेयर हुई तो उनका भव्य रोड शो के माध्यम से स्वागत करते हुए सिरसा के अंदर उनको लाया गया। उसके बाद निरंतर विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं के साथ उनका मिलना रहा, मंडल अध्यक्षों के साथ उनका मिलना रहा। हमारे महिला मोर्चा की स्कूटरी की रेस हुई, उसके बाद सभी विधानसभा वाइज महिलाओं की महिला मैराथन हुई, युवाओं की युवा चौपाल हुई, जो कि सिरसा में बहुत ज़्यादा 250 के करीब युवा चौपाल रही हमारी। बीसी मोर्चे का बीसी सम्मेलन रहा, एससी मोर्चे के एससी सम्मेलन रहे, और किसान मोर्चे का किसानों के साथ बड़ा सम्मेलन रहा। और हमारे उससे पहले भी लोकसभा के चुनाव जब थे और हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं थे, उससे पहले भी हमारे 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर लोकसभा के कार्यालय खुल गए थे, 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर विधानसभा के कार्यालय खोल दिए गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की पहले दिन से तैयारी थी। और कैंडिडेट के आने के बाद जब उन्होंने नॉमिनेशन भरा तो आपने देखा कि हज़ारों हज़ार की संख्या के अंदर कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ, माननीय सीएम साहब श्री नायब सिंह जी सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने स्वयं वो बहुत प्रसन्न होके गए कि इतना भव्य रोड शो सिरसा के अंदर रहा। उसके बाद निरंतर हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी रहे। हमारे माननीय मनोहर लाल जी की भी यहाँ पे अलग अलग विधानसभा वाइज रैलियाँ रही, माननीय सीएम साहब श्री नायब सिंह सैनी जी की भी यहाँ पे रैलियाँ रही। और जो हमारी नेशनल लेवल की रैली सम्मानित और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की रही, वो आपने अपनी कवरेज में खुद देखी कि कैसी भव्य रैली का आयोजन सिरसा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। तो ये सब एक कार्यकर्ताओं का जो जोश था, जो प्यार था अपनी पार्टी के प्रति, ये उसका बहुत बड़ा एक जीता जागता उदाहरण है। और पहले दिन से ही जो कार्यकर्ता फील्ड में लगा हुआ था, अंतिम क्षण तक, जिस दिन हमारी पोलिंग हुई, पोलिंग के जो हमारे एजेंट्स थे, जब तक हमारी जो ईवीएम्स हैं उनको चेक करके क्लोज़ करके उनको स्टोर रूम में नहीं रखा गया, तब तक हमारा कार्यकर्ता फील्ड में डटा रहा। और उसके बाद भी जैसे ही वो चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद अब कल अभी आज मैं वहीं से आ रही हूँ, चंडीगढ़ से ही आ रही हूँ। मानिए फीडबैक ली जा रही है कि किस किस लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या रहा। जी, डेफिनेटली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज़ पे मंथन करती है और उसी मंथन के नाते एक एक विधानसभा का पूरी तरह से सर्वे के मुताबिक, कार्यकर्ताओं के मुताबिक क्या हमारी रिपोर्ट रही और कहाँ से हम कितने ज़्यादा मार्जिन्स के साथ जीत रहे हैं, कहाँ कौन सी विधानसभा है जहाँ हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
या कौन सा हमारा बूथ है जिस पे हम बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से निकल रहे हैं और कौन सा बूथ है जिस पे हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरी 2.5-3 घंटे हमारी बैठक चली है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई है कि कैसे हमने चुनाव को लड़ना है। तो परिस्थितियाँ सिरसा में कैसे देखती हैं आप? मुकाबला है, एक तरफा चुनाव है, या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चुनाव के तरीके से लड़ा गया है जी। चुनाव के दौरान और चुनाव के मध्य और चुनाव के बाद भी सरगर्मियां तेज रहती ही रहती हैं जब तक कि कैंडिडेट का रिज़ल्ट सामने नहीं आ जाता, किसी भी पार्टी का रिज़ल्ट सामने नहीं आ जाता। हर चीज़ का एक इंटरेस्ट बना रहता है। बाकी तो 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी, सबके भाग्य उसके अंदर बंद है। पर निश्चित तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की मेहनत की है, जिस तरह वो दिन रात इतनी तपती दोपहर के अंदर डटे रहे हैं, 2.25 महीने चुनाव चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारा कार्यकर्ता पहले दिन से रेडी था। वहाँ हम अगर विपक्ष की बात रहे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिस दिन उनकी टिकट डिक्लेयर हुई, हालांकि हमसे 1-1.25 महीने बाद उनकी टिकट डिक्लेयर हुई है, फिर भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ी जीप में स्वागत के नाते सिरसा के अंदर एंटर कर सके। वो आके कांग्रेस भवन के अंदर बैठे और वहाँ भी उनकी आपस में कुर्सियाँ चली। तो ये परिस्थिति उनकी रही। तो निश्चित रूप से हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और निश्चित रूप से हम सिरसा की सीट के साथ साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीते हैं। तो ये भी आरोप लगे कि पैसे का खेल है वो बीजेपी ने किया, सिरसा में जो पैसे बांटे गए, झगड़ा भी हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? कैलनाबाद भी कुछ वीडियो वायरल हुई, सिरसा में भी जो है ये आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने है वो हर लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र है पूरे लोकसभा में, वहाँ पे पैसे बांटे। अगर उनके पास ऐसा कोई एविडेंस है तो मैं ये चाहूँगी भी वो सामने रखें। जो वीडियोस उनमें मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी हैं, उसमें भरत सिंह जी एक दुकानदार को थप्पड़ मारते हुए, गाली गलौज करते हुए और उसको धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो दूसरी वीडियो वो सिरसा की कह रहे हैं, वो उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के जो अपने आप को सो कॉल्ड नेता कहने वाले लोग हैं, वो आपस में उलझते हुए, लड़ते हुए और गाली गलौज करते हुए सामने आए। ये जो विपक्ष है उसने पहले दिन से ही प्रयास किया कि चुनाव को भ्रमित किया जाए। चुनाव को भ्रमित करने के नाते उन्होंने पहले तो ये फैलाया कि कुछ कैंडिडेट बदले जाएंगे। हमारे वही कैंडिडेट चुनाव लड़े और बड़ी दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ और निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से यही जीतकर बड़ी पंचायत में जाएंगे और एमपी के नाते वहाँ पे हमारे संगठन की सेवा भी करेंगे और हमारी जनता की सेवा भी करेंगे। और दूसरी बात, ये जो आरोप लगाने का इनका तरीका है, वीडियो तो वायरल कागदाना का भी हुआ है, जिसमें खुले तौर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करी, कार्यकर्ताओं को धमकाया। उनको ये तक कहा गया भी तुम वोट डालो, उसके बाद तुम्हें देख लेंगे, जिसका मैंने जवाब भी दिया। और उसके बाद अभी पनिहारी गांव से हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी कांग्रेस के वहाँ के वर्कर हैं जिन्होंने बदतमीज़ी करने का प्रयास किया, हालांकि उनको जवाब दे दिया गया। तो ये तो इनकी शुरू से एक नेचर रही है कि लोगों को गाली गलौज करो, लोगों को धमकाओ। उनको ये लगता है कि ऐसे गाली गलौज करके पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते हैं। तो ये तो इनकी एक तरह की भ्रम फैलाने की इनकी शुरू से आदत रही है। इनकी बड़े नेताओं की भी रही है। बड़े नेताओं के नाते अभी राहुल जी की दादी जी ने भी कहा था, उनके दादाजी ने भी कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाते हटाते 70 साल हो गए और अब लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। महिलाओं को भ्रमित करने का प्रयास करें कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। पंजाब में इन्हीं की समर्थक पार्टी का, आम आदमी की पार्टी की सरकार है। वो ज़रा पूछे जाके पंजाब की सरकार से कि कितने रुपए दिए महिलाओं को। उन्होंने 1000 रुपये महीने का देने का वादा किया था। तो इनके ये जुमलेबाजी में लोग फंसने वाले नहीं हैं। एक आप पे भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ जिलाध्यक्ष हैं, जिसमें सिरसा का भी नाम है, कि बीजेपी का जो फंड आया उसको मिल करके बांट ले गए, जीम ले गए और आपसे त्याग पत्र भी मांगा गया है कि आपकी छुट्टी हो सकती है, आप पे गाज गिर सकती है। उस आरोप को लेकर के क्या कहेंगे आप? वैसे तो आप गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं जी। जिला अध्यक्षों के बारे में कोई भी बात करने का अधिकार केवल और केवल उसके प्रदेश अध्यक्ष को होता है। जी।
और जहाँ तक बात है जो ये कई अखबारों में, कई जो है सोशल मीडिया पे ये खबरें चली, कई न्यूज़पेपर्स, लोकल न्यूज़पेपर ने भी बड़ी प्रमुखता से छापा कि छुट्टी हो सकती है, इस्तीफा मांगा गया है, त्यागपत्र मांगा गया है। मेरे को तो माननीय मनोहर लाल जी ने और माननीय नायब सिंह सैनी जी ने दुगनी ताकत के साथ वापस भेजा है जी। और जहाँ तक बात है ये जो भ्रमित किया गया है जी सोशल मीडिया जी। और मीडिया को लोकतंत्र का स्तंभ माना गया है जी। और मैं आपके माध्यम से ही उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि लोग अखबारों पे बहुत भरोसा करते हैं। जी। सुबह जब चाय के साथ वो एक अखबार उठाते हैं तो उनको भरोसा होता है एक कि जो वो पढ़ेंगे वो सच होगा। तो कृपया ये अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर दाग ना लगाएं, अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने का काम ना करें। ऐसा ना करें कि लोगों का भरोसा इस पांचवें स्तंभ के ऊपर से उठ जाए। और दूसरी बात, जहाँ तक उन्होंने बात करी है वित्तीय की या और की, ये तो संगठन ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है कि संगठन की क्या व्यवस्था रही थी। तो संगठन के नाते या तो प्रदेश अध्यक्ष जी जवाब दे सकते हैं या फिर जिनके हाथों में ये व्यवस्था थी वो व्यवस्था के नाते जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये काम करने वाले और सिर्फ नाम कमाने वाले लोगों के बीच की लड़ाई। ये जो लोग हैं जो सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं, जिनको सिर्फ अपना बड़ा नाम करना होता है, उनको पच नहीं रहा कि एक छोटे से घर की, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसको कोई राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ाने वाला नहीं था, वो अपने एक छोटे से गांव से उठकर आज सिरसा जैसे राजनीतिक गढ़ के अंदर पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी की जिलाध्यक्ष कैसे बन गई, ये उनको पच नहीं रही है ये बात। क्योंकि उनको ये लगता है इन कुर्सियों पर बड़े बड़े दिग्गजों का ही हक है, इस पे गरीब आदमी को बैठने का कोई हक नहीं है। तो ये अफवाह किसने फैलाई? ये तो अफवाह है या सच्ची बात? ये देखो, मैं आपके सामने बैठी हूँ, उसी जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हूँ, मेरे कार्यालय के अंदर बैठी हूँ और आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। और जिस बातों को छापा गया है, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगी, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के प्रति बोलने का अधिकार केवल और केवल उसके प्रति बयान देने का अधिकार उसके प्रदेश अध्यक्ष को होता है, जो कि नायब सिंह सैनी जी स्वयं? क्या नायब सिंह सैनी जी ने कोई बयान दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के दायित्ववान कार्यकर्ता ने कोई जो इसके ऊपर टिप्पणी करी? नहीं करी। तो ये जो झूठे लोग हैं, झूठी बातें करते हैं, हालांकि मैं जब जवाब देती हूँ मेरे हिसाब से देती हूँ। भाजपा पहले छेड़ती नहीं और बाद में छोड़ती नहीं है। मैं शहीद उधम सिंह की जन्मस्थली सुनाम की हूँ, मेरे अंदर जो क्रांति की खून है वो मेरे खून के अंदर वो क्रांति है, तो मैं कभी किसी को बख्शती नहीं हूँ। लेकिन इनको ये पच नहीं रहा कि ये गरीब घर की लड़की इस कुर्सी पर कैसे बैठी है। जिस तरह उन्होंने, विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया था कि कैंडिडेट बदल दिया जाएगा, कैंडिडेट बदल दिया जाएगा, क्या बदल दिया गया? क्या कैंडिडेट वही कैंडिडेट है जिसने चुनाव भी लड़ा और MP बन के भी जाएगा। और एक आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी मैं, ये मेरी बात हर एक उस कार्यकर्ता के ऊपर लागू होती है जो फील्ड में काम करता है और उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। ये कहावत उनके लिए है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जब हाथी बाजार के लिए निकलता है ना, हाथी जंगल में निकलता है, तो उसके पीछे कुत्ते बहुत भौंकते हैं और कभी भी हाथी इन कुत्तों के पीछे लग के अपनी चाल नहीं बदलता, इसीलिए वो हाथी होता है और ये कुत्ते होते हैं। तो इन कुत्तों को भौंकने का, क्योंकि उनकी नेचर है ना भौंकना, तो कुत्ते भौंकते रहेंगे और हाथी अपनी चाल चलता रहेगा। तो ये किसको नहीं पच रहा है कि आप नॉर्मल परिवार से आकर के जिला प्रधान की कुर्सी पर बैठ गए? ये बीजेपी के लोग हैं आपकी पार्टी के या विपक्ष के लोग हैं? ये विपक्ष को नहीं पचता। भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जहां आपने कभी सोचा था कि मनोहर लाल जी कभी CM बनेंगे? किसी ने नहीं सोचा था। क्या किसी ने सोचा कि नायब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? किसी ने नहीं सोचा। क्या भजन लाल जी के बारे में किसी ने सोचा था वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी की तो एक रीति नीति है कि यहाँ जो काम करता है,
निचले स्तर पे काम करके ऊपर उठता है उसको आगे बढ़ाते हैं। ये पचने की बात तो विपक्षियों की है, क्योंकि उनको तो परिवारवाद दिखता है ना, उनको भाई भतीजावाद दिखता है, उनको बेटा बेटीवाद दिखता है। उनको ये पच नहीं रहा कि एक गरीब परिवार की बेटी ऐसे सत्ताधारी पार्टी के अंदर जिलाध्यक्ष कैसे बनी पड़ी है। बाकी समझदार आप भी हैं, समझदार मैं भी हूँ, मेरे को ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ी नताशा सिहाग लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इस पूरी वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।